नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सुनो सीखो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि असेसमेंट 15 जो RSCIT कंप्यूटर कोर्स के अंदर है आई लर्न, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो बरोबर आप हमारे चैनल पे बने रहिए और किस प्रकार से कैसे करेंगे वो सारी प्रक्रिया हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले अपन चलते हैं। मान लीजिए आपके जहाँ भी RKCL ऐप आपके मोबाइल में है उस जगह पर चलेंगे, उस पर है तो उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने उस समय बाद खुल जाएगा। खुलने के बाद आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। तो आपको करना क्या है, वही लेफ्ट साइड में जो 3 लाइनें जो खिंची हुई है होम के बगल में, हम वहां पर क्लिक करेंगे। बरोबर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल रहा है। तो हम क्या करेंगे, लर्नर लॉगिन जो कि होम के नीचे सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। कर दिया क्लिक। बरोबर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने खुल जाएगा। अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो लॉगिन कैसे करते हैं, लर्नर कोड नंबर कैसे डालते हैं, आपके सामने इसके अलावा कोई और विंडो खुल रहा है तो फिर समझ लीजिए आपका जो लर्नर लॉगिन है वो लॉगिन पहले नहीं कर रखा आपने। तो उसके लिए आप मेरा असेसमेंट 1 RSCIT RKCL लर्नर आई लर्निंग का जो है वो असेसमेंट फर्स्ट आपको देखना होगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो हम क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं गवाए हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और अपना टॉपिक जो चल रहा है RKCL आई लर्न का असेसमेंट 15 यानी कि लास्ट असेसमेंट जो है वो हम आपको आज करके दिखाते हैं। तो चलिएगा, RSCIT लिखा हुआ है, देखिएगा आप लेफ्ट साइड में RSCIT लिखा हुआ है ब्लू कलर में, ये लीजिए। यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जैसे कंप्यूटर का परिचय आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए और परिचय इंट्रोडक्शन इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के आप यानी कि आपके सामने चल जाएगा। अब ये चल रहा है आपके सामने, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना चाहें तो पढ़कर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, या फिर इनको पढ़िएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपन यहाँ से। वापस चलकर अपने को करना क्या, अपने को प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या कहते हैं, असेसमेंट। अपने को ये असेसमेंट करना है। असेसमेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आप देखेंगे राइट साइड में जो ऊपर लिखा हुआ असेसमेंट, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ क्लिक करने के बाद सेलेक्ट असेसमेंट लिखा हुआ है, ये जो मोर बटन लिखा हुआ है त्रिभुज का निशान नीचे राइट साइड में, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखोगे बहुत सारे खुल गए हैं, यानी कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर सिस्टम, अपने कंप्यूटर को जाने। इस प्रकार से आपका कौन सा चल रहा है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस पर भी चलाना चाहे चला सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं डायरेक्ट 15 चलाना चाहता हूँ तो ठीक है, डायरेक्ट भी चला सकते हो आप 15, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना उचित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको 15 नंबर का असेसमेंट आज करके दिखाता हूँ। ले लीजिए, 15 नंबर असेसमेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टार्ट बटन है दिखाई दे रहा होगा नीचे की साइड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन के लिए बोलता है, तो आपको यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड इंस्ट्रक्शन जो है ये क्लिक कर देंगे। क्लिक करने चेक मार्क लगा देंगे। चेक मार्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने खुल जाएगा। खुल गया। खुलने के बाद आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, क्या है कि दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया। आप वो चित्र पे क्लिक करके बड़ा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लेफ्ट राइट करके आप देख सकते हो। तो इसमें क्या दर्शाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 स्टार्टअप। तो आउटलुक स्टार्टअप प्रोसेस, आउटलुक अनइंस्टॉल प्रोसेस, आप इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की बिंदी उसके सामने लग जाती है दोस्तों। और फिर आप आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट बीच का जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। बरोबर, अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप नीचे क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 जो दिखाई दे रही है 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 10 में से आगे पीछे कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप इसका आंसर दीजिए। तो ये क्या लिखा है, देखिए, रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए, सिस्टम एंड फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, विंडोज रजिस्टर को रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन रिस्टोर और विंडोज दोनों को विकल्प, यानी कि ये दोनों विकल्प को हम रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेव एंड नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है। देखिए, दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया, आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए। अच्छे से देखने के बाद आप पहचानेंगे, क्योंकि आप पहले पढ़े हुए हैं तो पहचान सकते हैं, नहीं पढ़े हुए तो भी मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहो। कंपोज और मेल भेजना, मेल फॉरवर्ड करना, हालांकि मुझे तो पता है कि भी कंपोज और मेल भेजना ही होता है इसका, तो आप भी ऐसे पूरा पढ़ के और उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद देखा, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है, यानी कि व्यापार सेटिंग के अंदर कौन सा खाता है, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक किया और इसे एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट, विंडो 10 में यूजर एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, एक से अधिक 2 4 5 कितने बना सकता है। ठीक है ना, एक से अधिक बना सकता है। 2 अकाउंट बना सकता है, इसमें लिखा है 1 अकाउंट बना सकता है, 2 अकाउंट बना सकता है, 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है, 1 अकाउंट बना सकता है और 2 अकाउंट, तो 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है ना, 1 2 3
2 से अधिक बना सकता है। ठीक है दोस्तों। अब यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? एक तो स्टैंडर्ड होता है, एक एडमिनिस्टर होता है। इसमें क्या क्या लिखा है देखो। सबसे पहले का स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्टर अकाउंट सबसे पहले लिखा है। उत्तर तो इसका यही है, बाकी आप इसको पढ़ के देखिए। ठीक है, पढ़कर फिर आंसर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? देखो, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं। कंट्रोल पैनल के द्वारा, सेटिंग ऐप के द्वारा, कंट्रोल पैनल ऐप और सेटिंग ऐप दोनों के विकल्प के द्वारा इनमें से कोई करते। ठीक है, और हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब विंडो 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या विकल्प है? विंडो 10 में इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। CD DVD से इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विंडो स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये गए सभी। ठीक है, अब 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर से लॉक करने में आप कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? विंडो डिफेंडर कार्टाना फोल्डर लॉक, यानी कि लॉक के लिए पूछ रहा है तो ये फोल्डर लॉक आएगा। ठीक है, फोल्डर लॉक आएगा इसमें। ठीक है, सीरियल नेक्स्ट हम कर देंगे। अब बात आती है कि दिए गए चित्र में किसका प्रोसेस दर्शाया गया है? न्यू मेल लिखा है, देखो न्यू मेल। आप देखो चित्र में लिखा है न्यू ईमेल है ना, तो न्यू मेल करना, मेल डिलीट करना। ये देखो सबसे पहले लिखा न्यू मेल करना, तो न्यू मेल पे क्लिक कर देंगे। देखिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन होने के बाद, पूरे कंप्लीट होने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन यानी कि एग्जाम लिखा हुआ है लास्ट साइड में, आप देखिए।